Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete that is our last topic जो कि होने वाला है आपका पार्ट 8 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो थोड़ा बहुत प्लांटी के बारे में है उसे डिस्कस करेंगे, एनिमीलिया के बारे में भी थोड़ा बहुत सा है वो देखेंगे, और जो लास्ट टॉपिक है ऑफ योर एनसीईआरटी दैट इज योर वायरस उसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को जो है शुरू करते हैं फटाफट से और देखते हैं सबसे पहले प्लांटी के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक दैट इज योर प्लांटी। ठीक है, प्लांटी के बारे में देखें तो अगर सबसे पहले प्लांटी के बारे में बताया है कि प्लांट्स कैसे होते हैं, दैट दे आर ऑटोट्रॉफ्स। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, प्लांटी के बारे में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे क्या है, दैट इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो मतलब ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉफ अपना खाना जो है विद द हेल्प ऑफ लाइट बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, पार्शियली हेट्रोट्रॉफ होते हैं, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। और नेक्स्ट अगर हम प्लांट की बात करें तो एक पैरासाइट प्लांट की बारे में बात की गई है, दैट इज योर पैरासाइट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है और एक है पैरासाइट। अगर हम इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी में किसका एग्जांपल दिया गया है, दे आर टॉकिंग अबाउट, एक उन्होंने ब्लैडर वोट की बात की है और दूसरा उन्होंने वीनस फ्लाई ट्रैप की बात की है। अगर हम पैरासाइट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कस्किटा की बात की है, जो कि कैसा होता है, न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, दैट इज फ्रॉम देयर होस्ट प्लांट। टोटल पूरा पैरासाइट होता है और जो होस्ट प्लांट होता है उससे न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इसकी सेल वॉल है प्लांट की उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, किसकी बनी होगी, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, सॉरी मेड अप ऑफ सेलुलोज की। प्लांट की सेल वॉल जो होती है बनी होती है। इसके बाद प्लांटी को कितनों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में है। पहला है आपका एल्गी, इसके बाद ब्रायोफाइट, फिर है टेरिडोफाइटा और इसके बाद है जिम्नोस्पर्म, जो कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, एंड देन एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स की, तो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है दो फेज शो करती है, एक होता है हेप्लॉन्टिक, एक होता है डिप्लॉन्टिक। जो हेप्लॉन्टिक फेज होता है वो होता है आपका गैमिटोफिटिक फेज, गैमिटोफिटिक फेज। और जो आपका डिप्लॉन्टिक फेज होता है वो आपका कौन सा फेज होता है, दैट इज योर स्पोरोफिटिक फेज, फिटिक फेज। अगर हम गैमेटोफिटिक फेज की बात करें तो ये क्या बनाता है, ये गैमीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस गैमीट। वेयर एज स्पोरोफिटिक फेज की बात करें तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये दोनों के दोनों फेजेस जो होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे पे। सो दिस इज अबाउट प्लांटी। नेक्स्ट थोड़ा सा एनिमेलिया के बारे में भी दिया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे सेकेंड लास्ट पेज में। ठीक है, दैट इज
अगर हम बात करें तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर ऑल्सो अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं, वहां पे ज्यादातर ऑटोट्रॉफ थे और कुछ हेट्रोट्रॉफ थे, यहाँ सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ है। एनिमेलिया कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ एनिमेलिया सिंगल सेलुलर भी होते हैं। नेक्स्ट, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। प्लांटी के पास सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया में जो फूड स्टोर हो रहा था वो किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा फूड स्टोर जो है, दैट इज स्टोर इन ग्लाइकोजन। स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा या फिर फैट के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, मतलब खाने का क्या होता है, होलोजोइक होता है। सारा का सारा फूड इंजेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद डाइजेस्ट होता है, होलोजोइक। ऐसा नहीं होता ना, आप एक बाइट खाना, एक बाइट चपाती का खाते हैं फिर वो डाइजेस्ट होता है। होल फूड जो होता है आपका इंजेक्शन हो जाता है, उसके बाद डाइजेशन होता है। नेक्स्ट, एनिमिलिया में हमेशा ग्रोथ होती रहती है, नहीं, दे हैव अ डेफिनेट और कहो लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एनिमेलिया जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वायरस। वायरस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं वायरस कैसे होते हैं। दैट दे आर नॉन सेलुलर, कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती है, नॉन सेलुलर कह लो, या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ये क्या होते हैं, दे आर नॉन लिविंग, दे आर नॉन लिविंग। कैसे है, नॉन लिविंग है। ठीक है, और कोई भी किंगडम के अंदर नहीं आते हैं, डज नॉट फिट इन एनी किंगडम गिवन बाय आर.एच. विटेकर। वायरस कैसे होते हैं, दैट दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। बाहर कैसा इसका इनका स्ट्रक्चर है, इनर्ट और क्रिस्टलाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जब वायरस किसी भी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं तब बिहेव करते हैं लिविंग, मतलब आउटसाइड द लिविंग बॉडी दे आर इनर्ट और क्रिस्टलाइन, बट जब वायरस इन्फेक्ट करते हैं लिविंग सेल को तब कैसे बिहेव करते हैं, तब ये बिहेव करते हैं एज लिविंग। और जितने भी लिविंग प्रोसेसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब होस्ट की बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो हम वायरस को क्या कहते हैं, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक है बेटा ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो वायरस का नाम था ये कैसे पड़ा था, दैट वाज गिवन बाय लुईस पास्चर। ये जो नेम है कौन सा वायरस, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, वेनम, मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वेनम। वेनम का मतलब क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड। क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, ये किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय लुई पास्चर, लुई पास्चर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं। एक हमारे साइंटिस्ट हैं दैट इज
डीजे इवानस्की, ठीक है। ये कब आए थे? दैट इज इन 1892 में। कब आए थे? 1892 में। इन्होंने पहला क्या डिस्कवर्ड किया था? दैट इज डिस्कवर्ड टोबैको मोजैक वायरस। क्या? टीएमवी। क्या डिस्कवर्ड किया था? टोबैको मोजैक वायरस डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। जो कि क्या था? ये कितना है? स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटा होता है। बैक्टीरिया से अगर छोटा है तो जो भी बैक्टीरिया फिल्टर है उनसे क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और ये क्या था? बैक्टीरिया से छोटा था, इसी वजह से पास हो जाता था, पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, बैक्टीरियल फिल्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, दैट इज MWBG रिंग, ठीक है। दैट इज MWBG रिंग। ये कब आए थे? ये आए थे 1898 में, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट के बारे में। मतलब जो भी टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट है, ये जो टोबैको के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, उससे से इन्फेक्शियस फ्लूइड निकाला था। इन्होंने क्या किया? जो भी टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट था, जो पहले से इन्फेक्टेड था, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला, ठीक है। वो एक्सट्रैक्ट जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, इन्फेक्टिंग फ्लूइड निकाला, ठीक है। और उन्होंने देखा वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है हेल्दी प्लांट में, कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। तो जो इन्फेक्टिंग फ्लूइड था उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? उसको उन्होंने कह दिया दैट इज फ्लूइड कंटाजिनम वीवियम। क्या कह दिया? दैट इज अ कैंटाजियम वीवियम फ्लूइड। मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। कंटाजियम वीवियम फ्लूइडम का मतलब क्या हुआ? दैट इज अ इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है WM स्टेनले। ये कब आए? ये आए 1935 में। कब आए? 1935 में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है। वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। वायरस क्या हो सकता है? क्रिस्टलाइज्ड हो सकता है। ये जो क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है, क्रिस्टल किसके बने हैं? दैट दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। क्रिस्टल्स किसके बने हैं? आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बने हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर, वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर एक प्रोटीन कोट होती है बाहर की और न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो वायरस के स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा? एक तो प्रोटीन कोट, जिस जो कोटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। प्रोटीन कोट की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? ठीक है, दैट इज प्रोटीन कोट क्या होती है? ये प्रोटीन कोट होती है आपकी कैप्सिड। किसकी बनी होती है? बहुत सारे कैप्सोमेयर्स की। दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। कोई भी वायरस के पास डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होंगे, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। लिखो, नो वायरस कंटेन
बहुत क्वेश्चन है इस पे नीट के, बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, वायरस क्या होता है, इट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब जो कि जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल को कौन कवर करेगा, दैट इज योर प्रोटीन कोट। ठीक है, ये जो कैप्सोमेयर्स होते हैं, ये कैप्सोमेयर दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं, या हो पॉलीहेड्रल या हो हेलिकल। अगर हम बात करते हैं पॉलीहेड्रल की, तो पॉलीहेड्रल कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज सीन इन बैक्टीरियोफेज। जो आपका बैक्टीरियोफाज होता है उसमें पॉलीहेड्रल होता है, और हेलिकल कहाँ होते हैं, दैट इज इन टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो एक होता है आपका बैक्टीरियोफाज, ये क्या है, वायरस है। ठीक है, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो कि किसे इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, और कौन से वायरसेस होंगे, और हो सकते हैं आपके प्लांट वायरस, और हो सकते हैं आपके एनिमल वायरस। ऐसे वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करे, ऐसे वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करे। तो बैक्टीरियोफेज की बात करें, तो बैक्टीरियोफेज आपका कैसा होता है, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्लांट वायरस की बात करें तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक आपका क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, वो जो क्यूबी बैक्टीरियोफेज है वो आरएनए है, जबकि ये बैक्टीरियोफेज जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ठीक है, बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में वायरस की वजह से, जैसे कि हर्पीस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, ये एनिमल्स की डिजीजेस, वायरल डिजीजेस भी हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, ये और छोटे होते हैं, ये छोटे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटे होते हैं। किसने डिस्कवर किए थे, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर। टियोडाइनर ने किए थे, कब किए थे, 1971 में। ठीक है, इनके पास क्या नहीं होता, दे लैक अ प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट नहीं होती, लैक प्रोटीन कोट। अगर प्रोटीन कोट नहीं है तो हल्के होंगे, तो मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट, वेट भी इनका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वायरॉइड्स क्या कॉज करते हैं, कौन सी डिजीज, दैट इज योर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट टॉपिक, वो है प्रायॉन्स के बारे में। प्रायॉन्स क्या होते हैं, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, मतलब इनकी जो फोल्डिंग है वो ढंग से नॉर्मल तरीके से नहीं हुई। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इनफेक्शियस पार्टिकल, जिनका साइज कितना होता है, साइज सेम एज वायरस, साइज सेम एज वायरस। ठीक है, नेक्स्ट, ये न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करते हैं एनिमल्स में, कॉज न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि कैटल में होता है और ह्यूमन में भी होता है। कैटल का नाम है बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, और ह्यूमन का नाम है
CR जैकोब डिजीज। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस पार्टिकल है। ट्रायॉन्स क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाइकेन के बारे में बात करते हैं। लाइकेन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होगा आपका एल्गल कंपोनेंट, एक होता है फंगल कंपोनेंट। ठीक है, एल्गल वाले को कहते हैं फाइकोबायोन्ट और फंगल वाले को कहते हैं माइकोबायोन्ट। ठीक है, पेरिनियल होते हैं, स्लो ग्रो करते हैं, और क्या होते हैं, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। मतलब अगर कोई भी हाईली पॉल्यूटेड एरिया है वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। तो ये जो लाइकेन है ये कहाँ ग्रो करते हैं, दैट इज ग्रो इन अनपॉल्यूटेड एरियाज, वहां जहां पॉल्यूशन नहीं है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट लाइकेन, वायरस, वायरॉइड्स, प्लांटी और एनिमिलिया। बहुत छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैंने अभी एक नई चीज स्टार्ट की है। ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नई चीज स्टार्ट की है वो है कम्युनिटी पोस्ट, जिसमें डेली 20 या 20 से 25 क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, और वो भी कब तक अपलोड होते हैं, 7 PM तक। ठीक है, तो एक बार आप ये लेक्चर देख सकते हैं और 7 PM पे अपने जो 20 से 25 क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करिए। अगर आप आज से भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आज है आपकी 2 अगस्त, तो आपके पास पूरे 9 मंथ्स हैं। अगर 20-20 क्वेश्चन करके भी रोज करेंगे तो टोटल इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। ये क्वेश्चंस अलग है, इसके बाद जो मैं वीडियोस लेके आऊंगी जब चैप्टर एंड हो जाएगा उसके 50 क्वेश्चन अलग है। तो अराउंड हम 10,000 के अराउंड क्वेश्चंस बायोलॉजी के कंप्लीट करेंगे। सो आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है अच्छी कर सकते हैं, अपनी नीट प्रिपरेशन करते हैं। सारा लेक्चर जो है टोटली NCERT बेस्ड, कोई भी चीज स्किप नहीं होती है। आप आराम से यहाँ से अपना स्कोर जो है अच्छा कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।